रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा सितारों की महफिल ने करके इशारा सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बतें जवां हो खुला आसमां हो करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। आज की शाम का जिक्र है, यकीन मानिए आपने विटनेस किया होगा बहुत सारी एनिवर्सरी को, पर एंटायर दुग्गल फैमिली ने, भरत जी ने, विशाल जी ने, सभी भाभीियों ने, बच्चों ने आज जज्बात डालने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से हम जब विटनेस करेंगे आगामी 2 घंटे में, यकीन मानिए आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सो कैन वी हैव यस और नो? स्वप्निल आप यूं खड़ा हो जाओ जितना मैं यूं खड़े हूं। हाँ मैं मान रही हूँ। हाँ आप किधर करूँ? हाँ मैं मान रही हूँ। हाँ अरे ये तभी जुबान से कह रहे मैं तो सब मान रहा 53 साल हूं। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं उगम, आप अग्री करते हैं तो प्लीज बताइएगा। इस उम्र में भी बच्चों की तरह ज्यादा जिद्दी कौन है आप दोनों में से? कौन है? अरे अरे माँ कसम, पहले तो मान नहीं रहे, मुझे हल्के से ऊंचो की तो। सेकेंड वन, मीठे का ज्यादा शौकीन कौन है अब भी? आप मीठो पसंद नहीं करोगे तो एक बार ऊंचो करने बताओ एक बार। चलिए, कौन है जो ज्यादा फोन पर बातें करता है?
गुड। आप दोनों में से ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? आप दोनों में से ज्यादा घूमने का शौकीन कौन है? ये हो। आप दोनों में से इस उम्र में भी इंजेक्शन लगवाने से कौन ज्यादा डरता है? हाँ, खड़ा कीजिए, ऑनेस्टी। आप नहीं डरती? नहीं, हरक लाल जी साहब ने कहा दरअप लागे, आज भी लागे। वाह साहब, ये आप मान दीजिए, घूमने का ज्यादा शौकीन कौन है? ये इन्होंने यूं कर दिया इधर। तो कहानी जो तोरण मारा था 53 साल पहले, दैट वाज द प्लेस सासेरा दरीबा के पास 53 वर्ष पहले। वही मंजर 53 वर्ष के बाद एक बार फिर से वैसा घटित होगा। दाईं ओर एक सुंदर कन्या है, बाईं एक और सुंदर कन्या है। कैन वी हैव गार्लैंड्स नाउ प्लीज? कैन वी हैव गार्लैंड्स? हरक लाल जी साहब, सासेरा दरीबा ने याद करो, वही वक्त फिर से एक बार आपकी नजरों के सामने। बहुत खूबसूरत दृश्य। लेकर हम दीवाना दिल, ब्यूटीफुल। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। Thank you. Ladies and gentlemen, let me tell you one thing. It was supposed to happen before COVID. जो इनकी 50th एनिवर्सरी गोल्डन जुबली प्लान करना चाह रहा था पूरा परिवार, बट शायद प्रभु की इच्छा कुछ और थी। तो ये 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है। दिस इज नॉट ए गोल्डन जुबली, दिस इज 53rd। यू हर्ड इट राइट, ठीक सुना आपने। ये 53 साल दाम्पत्य के पूरे जीवन के हुए हैं, उस उपलक्ष्य में ये शाम रखी है। ये ना 50 है, ना 51 है, ना 52 है, ये 53 है। और अब वेलकम डांस हेतु मेरे दाईं ओर सारे ऊर्जावान लोगों का कुनबा खड़ा है, जो आपके समक्ष आज की शाम की पहली प्रस्तुति देने को आतुर। हरक लाल जी साहब, सरोज जी, माल्यार्पण एक दूसरे की वरमाला के बाद मंच पर मौजूद संपूर्ण परिवार इनको ज्वाइन करता हुआ हरक लाल जी साहब, आपके जीवन के 3 अभिन्न अंग आपके बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। ठीक आपसे बड़े वाले भाई साहब गणेश लाल जी आपसे कुछ कह रहे हैं। हरक लाल जी साहब, कैन वी हैव ब्लैक आउट एंड कैन वी हैव दैट वीडियो ऑन स्क्रीन? आपके एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। यह दिन आपकी ज़िंदगी में बराबर आता रहे, ये हमारी शुभकामना है, तथा आपकी लाइफ ऐसे ही परिवार में प्रेम पूर्वक चलती रहे, यह हमारा आशीर्वाद बराबर है। बचपन से साथ रहे अपन, गलतियां भी होती थी, आप टोकते भी थे और उनको आपने सुलझाया भी था, झगड़ते भी थे, लड़ते भी थे, रोटी हमेशा साथ में खाते थे। शादी के पहले भी और शादी के बाद में भी अपन सदा वैसे ही रहे। भाभी ने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह ही रखा। सुख दुख में पूरा परिवार साथ रहा है। आपका आशीर्वाद सदा ऐसा ही बना रहे। भाई साहब, भाभी जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो।
आप दोनों ऐसी ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आप लोग बहुत सारी एनिवर्सरी को आपने विटनेस किया होगा, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नो, दिस इज समथिंग डिफरेंट. वी हैव bunch of जज्बात. We have seen a couple of जज्बात few seconds ago through this video, and we have bunch more thing in my hand. So we'll tell you, let the time come. वक्त आने दीजिए, परत दर परत जब हम लोग अग्रसर होंगे तो आपको इत्तला करेंगे हम कि क्या कुछ दुग्गड़ फैमिली ने अपने माता पिता हेतु आज तैयारियां की हैं. By speech, we are arranging few more things. अब एक ही चीज कह रहा होगा, ये बच्चे आपसे नहीं कह रहे कि हमने ये कुछ किया है या हम आपको कुछ दे रहे हैं, वो सरोवर दे रहे हैं. आपके बच्चे आपसे कह रहे हैं कि हमने पापा आपके आदर्शों पे चलते हुए कोशिश की है और कुछ छोटा मोटा कर पाए. पापा क्या कुछ कर पाए, ब्लैकआउट कीजिए. एंड कैन वी हैव दैट वीडियो. द न्यूली मेड होम, एक नया घर जिसको नाम दिया है सरोवर. हालांकि आज की ईद का जो हैशटैग है, विच इज हैशटैग, उनका नाम हरक लाल जी है. उनकी मम्मा उनको प्यार से हरकू कहती थी और सरोज जी का जो निकनेम है वो टीपू है. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट हैशटैग इज हरकू की टीपू. सो कैन वी हैव दैट वीडियो ऑन स्क्रीन. अ न्यूली हाउस, दैट नेम इज सरोवर. सो कैन वी हैव दैट वीडियो ऑन स्क्रीन. एक नया घर जो सौंप रहे हैं उन दोनों के बच्चे जिन्होंने अभी अभी अपने जज्बातों का पत्र साझा किया अपने माता पिता के सामने. वो दोनों बच्चे जिन्होंने एक घर बनाया है. कैन वी हैव दैट वीडियो ऑन स्क्रीन क्विकली. एंड द नेम ऑफ दैट हाउस एज यू कैन सी क्लियरली, सरोवर. सरोवर. And this is the top shot, Bhopalpura, and see this beautiful house. It's Sarovar. This is the wonderful moment of this evening, Devi और सज्जनों. Everything is right in front of you. The entire house, the interior, the class, the richness, the ambience, everything is right in front of you. लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं. हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, उसे सरोवर कहते हैं.
अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां 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 एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं Sarohar, join your hands together. एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे That was a glimpse of newly made home, the name of Sarohar. And behind the scene, everybody, that was Sarohar. बच्चों ने परफॉर्म कर लिया. हरकलाल जी साहब, सरोज जी, नए घर की झलकियां भी दिखा दी. अब आप दोनों से नहीं, when we were discussing about this ना, तो मैं आपसे 2 मिनट के लिए मिला था. तो पहले बोला कि मैंने कहा वो रिश्ते में क्या हुआ था, कौन रिश्ता लेके आया था. बोले कि आपके परिवार से लोग देखने आए थे, पर हमारे पापा ने मना कर दी. तो कहना गांव में पानी की बहुत किल्लत थी. बच्चे बाद में वो तो बड़े होगी नहीं, जो कमर साहब वो तो उदयपुर में रहे हुए, और उदयपुर में पिछोला फतेह सागर है तो पानी पानी है. तो खूब नाउन खूब बर्तन धो, आनंद करो. But this moment deserve your hand in an energetic manner. Everybody join your palm in a proper manner. This is the moment where you can see they are about to perform. Yes, I'm talking about what I can say on this moment. Harkuki Tipu, they are about to entertain you. संपूर्ण निगाहें मंच पर दर्पण वर्ष अपने वैवाहिक जीवन के
हरकलाल जी साहब और सरोज जी ने संपूर्ण किए हैं, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दाएं लेन बाएं, सबरी निगाह, कीप योर आइज हियर। कैन वी हैव द म्यूजिक? हियर वी गो। So as I said before, someone very special coming on this screen in the next 30 seconds. हरकलाल जी साहब, बापू बाजारी वो दुकान आप भणाई करता हटे और बड़ी पेड़ी पे बैठता और बढ़ते हिम्मत सिंह जी साहब आपने मिलिया, दलाल साहब वो आपने बातें कहीं कहना चाहिए रहा है तो आप हुण जो भाई साहब ऊपर नो एक 2 मिनट केड़े, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ सेकंड। लाल जी व सरोज जी को आज के इस अवसर पर ढेरों बधाइयाँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे भरत विशाल ने जब कहा तो मैं संकोच में था कि परिवार के इस प्रोग्राम में मेरे वीडियो की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे पापा के आदर्श हैं, वो आपको अपना गुरु मानते हैं, आप उनके लिए कुछ कहोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अर्थात हमने जो समय साथ में बिताया उसको मैं याद करूँगा। मैं हरकलाल जी को तब से जानता हूँ जब वे 18 वर्ष के थे और मैं 25 वर्ष का था, यानी सन 1965 में, जब हरकलाल जी व इनका छोटा भाई रोशन मेरे शहर के गणेश घाटी वाले मकान में किराए पर रहने आए थे। वे रात्रि को स्कूल में पढ़ाई करते थे और दिन के खाली समय में मेरे बापू बाजार वाली दुकान, जिसका नाम दलाल एंड कंपनी था, पर काम करने लगे। उनके इस काम करने के दौरान मैंने हरकलाल जी में बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ देखी जिससे मैं बहुत ही प्रभावित था। जैसे ये बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव, व्यवहारिक और विश्वास पात्र, हर एक के दिल को जीतने वाले और ऊंची याददाश्त वाले हैं। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन हरकलाल जी ने मुझसे कहा कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, और मैंने निसंकोच अपनी जमी जमाई दुकान में आधा हिस्सेदार बना दिया और इनके हिस्से की पूंजी दुकान में जमा पूंजी में से लेना तय कर लिया। इसके बड़े भाई साहब गणेश जी भाई साहब की राय से हमने दुकान का नाम बदलकर क्वालिटी प्लास्टिक एजेंसी रख लिया। इनके भागीदार बनने से मुझे दूसरे कामों के लिए काफ़ी समय मिलने लग गया। कुछ वर्षों बाद मैंने अपनी पार्टनरशिप समाप्त कर पूरी दुकान हरकलाल जी को सौंप दी। मेरे पार्टनरशिप से अलग हो जाने के बाद भी हमने प्रॉपर्टी के कई कार्य साथ किए और कुछ अभी भी साथ में चल रहे हैं। हमारा संबंध आज भी वैसा ही बना हुआ है और आगे भी वैसा ही बना रहेगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हरक चाचा जी और सरोज चाची जी की शादी की 53वीं वर्षगांठ पर उनको लाख लाख बधाइयाँ। मैं आज 60 साल का हो गया हूँ। मैं 53 साल से चाचा चाची को देख रहा हूँ। इतने संयमित तरीके से उन्होंने सबको संभाला है और सबको संभाला है। मानव परिवार के मुखिया को सबसे छोटे होने के बावजूद जब चाचा जी की शादी हुई थी तो मैं 6 साल का था और अरुण 3 साल का था। चाचा चाची की शादी हुई, मैं वापस दिल्ली आ गया और चाचा जी अरुण के भविष्य को संवारने के लिए चाची के साथ उदयपुर लेकर आ गए। हम सब लोग समझ सकते हैं कि नई नई शादी और 3 साल का बच्चा, और चाची ने अरुण को वही ममत्व दिया जो माँ दे सकती है, और चाचा जी ने उतने ही प्रेम से उसको बड़ा किया। पूरा परिवार जानता है हमको जीवन मूल्य सबको साथ चलकर साथ मिलकर रहना
अच्छे और भले और बुरे का परिचय कराना, हर चीज के अंदर हमारे जीवन को संवारने में हर एक चाचा जी और चाची का कितना योगदान रहा है। किसी का बच्चा हो, कोई बच्चा हो, विमला से लेके गुड़िया तक, हर एक के जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। सबके विवाह में वो सम्मिलित हुए, उन्होंने ही कराए, उन्होंने ही ढूंढे, और जो उन्होंने कहा वो सबने माना। वास्तव में चाचा जी, चाची जी और उनके जीवन में मूल्य और जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया, वही एक परिवार का आधार हो सकता है। और महात्मा करे वो शतायु हो और खुश रहे और सब अच्छा हो। प्रणाम चाचा जी। मेरे प्रिय दोस्त श्री हरकलाल जी दुग्गड़ की 51 साल शादी को पूर्ण हो चुके और 52वां चल रहा है। उनकी मेरी दोस्ती 1968 में प्रारंभ हुई थी और 72 तक कम रही थी। उसके बाद पुनः मैं उदयपुर में 1984 में पोस्टिंग होके आया। उस समय से मेरी आज दिन तक उनकी दोस्ती बरकरार है। इनका सबसे बड़ा गुण यह है कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैं इनको अपना बड़ा भाई की तरह मानता हूं और हमेशा मैं इनको याद करता हूं कि ये जब मेरा मकान बनना था उस समय भी इन्होंने मेरी बहुत मदद की। इसके लिए मैं इनका बहुत आभार हूं और विशेषकर इनके परिवार के समस्त सदस्यों का भी मेरे प्रति इनका बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। समझी तो अपन बाद में बने, दोस्ती बहुत पुरानी है। तो शादी की सालगिरह पर आपको बहुत बहुत बधाई हो टिप्पू भाई जी। आज जो भी बोल रही हूँ अपने दोस्त के हिसाब से बोल रही हूँ। कभी यादें आती है, याद आती है तो कभी खट्टी कभी मीठी, और ये यादें हमेशा साथ रहेगी। और हम अपन साथ रहते तो कितने मज़े करते, साथ साथ काम बटाते, साथ साथ चाय पीते, साथ साथ कहीं मिलने जाते। और भरत तो रिक्की बचपन का दोस्त है, तो अपन एक ही लाइन बोलते तो इनकी शादी एक ही जगह कराएंगे तो मज़ा आएगा। तो वास्तव में ये बात सच रही कि शादी एक ही जगह हुई। अच्छा परिवार, हम सब एक हैं, तो ऐसा हमेशा बना रहे। भाई साहब वाजपेयी जी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ऐसा निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। आंटी जी, अंकल जी को शादी की सालगिरह की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आंटी जी, आपका तो क्या कहना, मैं आपके बारे में क्या कहूँ। आपको बहन कहूँ, सासू जी कहूँ, जेठानी कहूँ या सहेली कहूँ। अपन तीनों सहेलियां मिलके कैसे रहे थे वो टाइम में कभी भूल नहीं सकती। जो अपन ने समय साथ में गुजारा है, वो रोज़ साथ में बैठ के अपन चाय पीना, वो रोज़ जो हर त्योहार पे एक दूसरे को देख के चीज़ें बनाना, और सब ऐसे सहेलियों की तरह रहे कि हम आज भी वो दिन याद करते हैं। कभी भी मिलते हैं तो वो टाइम वही याद आ जाता है हमको, हम कभी भूल नहीं सकते। ये तो बात मैंने आपकी आंटी जी देखी है कि आप किसी के दुख में, आप किसी का दुख देख नहीं सकते, आपकी आंखें पहले भीग जाती है। और आज भी आपके वो पकोड़े याद करते हैं। मेरे घर में सब कहते हैं आंटी जी जैसे पकोड़े तुम नहीं बना सकती। और तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ आंटी जी, अपन वो सहेलियों वाला प्यार कभी भुलाना मत, और हम एक दूसरे से ऐसे ही स्नेह और प्यार बरसता रहे। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और आप हमेशा सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। और आप सादर जय जिनेंद्र। मैं इनके बहुत बचपन के मिडिल क्लासों में पढ़ने वाला साथी हूँ। अच्छा, कहाँ विरासते साहब आप? ये और हम एक ही गांव के हैं। अच्छा। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे बैजनाथ जी, तो कब उनके और इनके पिताश्री भूरीराम जी के आपसी बहुत निकट का संबंध था, घनिष्ठता थी। और वो दो तरह से थी। एक तो वो ज्योतिष कार्य के लिए जिनकी भी सगाई संबंध करने होते थे वो उनके पास मिलाने आया करते थे जी। और मैं इनके साथ जो है 6ठी कक्षा से पढ़ने लगा था। हम 8वीं तक साथ पढ़े। उसके बाद यहाँ 65 में जब उदयपुर आए थे तब भी हम साथ थे जी। और साथ क्या थे, कभी ये मेरे यहाँ रुक जाता, कभी मैं इसके यहाँ रुक जाता। अच्छा। और दोनों साथ खाना खाते थे, दोनों साथ रहते थे। तो
मैं इस अवसर पर एक मोटी बात कहना चाहूँगा प्लीज। कि जिनके घर में इनका जन्म हुआ और जिन्होंने जिसका नाम रखा जी, उस नाम को आप बार बार तो दोहरा रहे हो पर उसका अर्थ नहीं बता रहे हो। कृपया बताएं आप। ये हरक शब्द का अर्थ है प्रसन्नता जी। तो इनके जन्म से ही इनका नाम पिताश्री ने जो रखा हरक लाल रखा, सत्य। तो वो हरक का मतलब उनके जन्म से ही परिवार में प्रसन्नता हुई। बिल्कुल हुई साहब। और वो प्रसन्नता इन्होंने अपने जीवन में व्याप्त रखी जी। और उस प्रसन्नता से अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरह से निर्वाह किया जी। और अब मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आशीर्वचनों के लिए पूरी बात कहूँगा। प्लीज कहिए साहब। हम एक तरह से कृष्ण सुदामा की तरह साथ रहे। अच्छा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। तो आज ये इसका जो वैभव बना हुआ है वो कृष्ण की तरह ही बना हुआ है। अच्छा जी। तो मैं तो इसको अपने जो शास्त्र के अनुसार जो कह रहा हूँ उसकी स्वस्ति का वचन बोल रहा हूँ। स्वस्ति नंद्रो वृदश्रवाहा पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारक्षो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वर्ष शरद शतम जीवेत। इसका अर्थ है आप शतायु हों, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक साथ साथ रहें और सबके साथ आपका जिस तरह का व्यवहार है वो प्रसन्नता का बड़ा बनमाना रहे और इसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। ईश्वर आपके इस परिवार को इस मंगल कामना के साथ दीर्घायु बनाए। धन्यवाद चंद्रशेखर साहब, बहुत सुंदर बात। बचपन बाल्यावस्था से लेकर अब तक जो रिश्ता रहा है संपूर्ण, उसमें पढ़ाई भी आ गई, खेलना भी हो गया और इनके हरक नाम का अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता, जो उन्होंने संपूर्ण पूरे जगत में फैलाई है, वैसा उनका व्यक्तित्व है, उस बारे में आपने हमें इत्तला दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए। गिव मी एक्सेस, गिव मी एक्सेस इन गॉडलेस, इट्स वर्किंग प्लीज। हरक तो है ही है, पर हरक के बाद में मन सरोज कुमलाए। अच्छा जी, ये ठीक कनेक्ट किया आपने। तो प्रसन्नता से जो मन में जो सरोज कमल पैदा होता है, वो इनके जीवन में एक सरोज पैदा हुई और वो इसके जीवन को और महका दिया और उसकी तरह से कमल की तरह जो है वो इनके जीवन में सुंदरता आई और खिलवाड़ हुआ। इसलिए ये इनके जीवन संगिनी बन करके जो इनके जीवन को निर्वाह किया, आज भी ये इस परिवार को सब तरह से साथ लेकर चलती है। परिवार में लक्ष्मी मानी गई है, गृह लक्ष्मी को, और उसीलिए उनके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।